हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, क्या इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उसको बताने से पहले आप सभी को पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। अब मैं यहां पर कोई आज़ादी की गाइडलाइन नहीं बताने आया हूं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल पर्सन कि मैं आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ा सकूं। यह आपके अंदर से आना चाहिए। और देखिए, आज की तारीख में जहां पर बहुत सारी जगह पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि 2 दिन एक देशभक्ति का जुनून होता है, बाकी दिन कुछ भी नहीं होता है। तो मैं पहले आपको मैं डिस्क्लेमर लगा दूं, आई एम नॉट अ राइट पर्सन कि मैं आपको बताऊं कि देशभक्ति कैसी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 चीजें आपको पता होना चाहिए और वही आपको करना है। ये जो आज़ादी हमें मिली है, इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, बट हिस्ट्री हिस्ट्री है, वो हुए हैं, वो जितने भी इवेंट है वो सब के सब हुए हैं। काफ़ी कम उम्र में लोगों ने इस देश के लिए फांसी की सूली पे चढ़े हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये इतना आसान नहीं होता। आज हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं कि हाँ भगत सिंह जेल चले गए थे, फिर फांसी पे लटक गए, बड़ी आसानी से हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं। बट अगर उनके जीवन के, उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो वो कितना बड़ा डिसीजन रहा होगा किसी के लिए। तो इस तरह की हम लोगों ने स्टोरीज, इस तरह की जो गाथा है, जो इस देश को बचाने के लिए, इसको बिल्डअप करने के लिए बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आज़ादी के बाद भी इस देश को बिखरने नहीं देने, उसको बनाए रखने में भी बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक शिकायत होता है इस देश को लेके कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ है, बहुत सारी कमियां हैं इस देश में, बट बहुत सारी अच्छाई भी है। और मैं आपको एक ट्रू किस्सा सुनाऊं ना, तो हम लोग जब ईएससी का तैयारी करते थे, आईएएस हुआ करता था पहले, जो अभी ईएससी है, और उसका सब सिलेबस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और ये सब कुछ होता था। अब तो सिलेबस चेंज हो गया, तो उसकी हम लोग तैयारी किया करते थे। और उसके लिए हम लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी। तो वहाँ पर एक हिस्ट्री के प्रोफेसर आए हुए थे जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब अलग अलग हमें पढ़ना पड़ती थी। तो हिस्ट्री वाले टीचर आए और उन्होंने स्टार्ट कर दिया पाठ कि चलिए हिस्ट्री खोल लीजिए। अब हिस्ट्री इतना डेप्थ में नहीं होता जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होता है, बट फिर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनको जितना नॉलेज होता है तो वो रोक नहीं पाते ना, बताए जाते हैं। तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई, इंडिया को किस तरीके से अलग अलग शासकों ने कब्जा किया, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर आज़ादी मिली हमें, और एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा। फिर डिवीज़न हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, और आज हम लोग 21वीं सदी में खड़े हैं। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और मैंने जाके टीचर से पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है हमारी कंट्री में कि इतने सालों तक इतने सारे लोगों ने शासन किया यहाँ पर, और फिर भी हम लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए। और एक कंपैरिजन मैंने, ये मेरा डिस्कशन हो रहा था उनसे, एक कंपैरिजन मैंने ये भी बोला कि ऐसा क्या रीज़न है कि पाकिस्तान और भारत एक ही टाइम पे अलग हुए, रिसोर्सेज भी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे थे, बट दोनों का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट रहा बहुत सारी चीज़ों में, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें। तो आज ऐसा क्या है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को क्या बड़ा बनाता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 70 साल की बात कर रहा हूँ, 1000 साल ले लो, 2000 साल ले लो, कई लोगों ने यहाँ पे शासन किया, उसके बाद भी हमारे कल्चरल डिफरेंसेस नहीं हुए बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई इतने सालों बाद भी। तो सर ने मुझे एक आंसर दिया कि हिंदुस्तान को विरासत में 2 चीज़ें मिली है। एक तो कॉमन सेंस मिला है, यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो भी उसमें कॉमन सेंस एक इनफ होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये विरासत में मिला है। और ये विरासत में जो मिला है उसको और अच्छे से ब्रशअप कौन करता है? हमारे संस्कार ब्रशअप करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा संस्कार मीन्स, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली कि आज भी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ आदमी हो, मैक्सिमम हिंदुस्तानी, जब भी हमारा पैर लेग है ना, हमारा पैर किसी से टच हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ यूं इस तरीके से, हम कहीं पर भी लात मार देते हैं किसी को, या पाँव किसी का लग जाता है गलती से भी, तो भी हम लोग उसके नमन करते हैं उसको इस तरीके से। तो ये हमारे संस्कार है, ये ब्लड में है आपके, कि जब भी आपका कुछ ना कुछ बुरा होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक करुणा भाव आ जाएगा कि नहीं, कुछ गलत हुआ है, कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, तो उसके लिए आप तुरंत माफ़ी के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ा बनाती है। कुछ भी रातों रात चमत्कार नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, गेट के प्रिपरेशन में भी बोलता हूँ, रातों रात रैंक नहीं आएगा, मेहनत लगेगा, अच्छा खासा मेहनत लगता है और अच्छा खासा वक्त भी लगता है। तो कुछ भी चीज़
का शॉर्टकट नहीं है। तो ये जो आज हम लोग खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी के लिए भी बहुत लोग लड़े हैं, उनको हर व्यक्ति को नमन, इस कंट्री को बिल्डअप करने में जिन जिन लोगों का हाथ रहा है। अब देखिए क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बातों में जरूरी नहीं कि देशभक्ति करना है तो हम बॉर्डर पे ही जाके लड़े, बंदूक उठाएं, यह भी जरूरी नहीं। बट आप ये कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, अभी मैं बहुत छोटा हूं ये सब बोलने के लिए, बट मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आप दो चीज भी कर लेंगे ना तो इस देश में आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। दो चीजें क्या करना है, अपना जो जीवन है वो ईमानदारी से जीना। आप जो भी काम कर रहे हो बड़ी ईमानदारी से करिए, कोई भी काम, क्योंकि आपका काम आपकी कंट्री को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता ही करता है। तो अपना काम ईमानदारी से करो। अभी आप स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ईमानदारी रखिए, अपने प्रति हमेशा ईमानदारी रखिए। और सेकंड, आप कुछ ना कुछ जहां पर भी हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर थोड़ा भी अगर आपको मौका मिल रहा है देश के लिए कुछ करने का, और देश के लिए ऐसा नहीं करना है कि भाई बॉर्डर पे जाके लड़ना है, आप जहां पे हो आपके आसपास के लोगों को कहीं पर भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो वो स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपने कॉलेज डेज में एक एनजीओ चलाया था, अब तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट जब मैं कॉलेज में था, जब मैं ज़्यादा टाइम दे पाता था, तब हम लोगों ने एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट तो नहीं थे वो, इस तरह से कचरा बीनते थे, तो उनको एक संगठित करके उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या बोल सकते हैं कि एक बेसिक एजुकेशन दिया। फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं बोलूंगा, एक ये समझ बन जाए कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि उनका शोषण नहीं हो सके जिंदगी में। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, हाँ कॉलेज डेज में हम लोग ये भी किया करते थे। तो आप जहां पर भी हो, जिस भी परिस्थितियों में जो भी कर सको अपनी तरफ से, अपने हिस्से का थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर दिया ना, तो जनसंख्या बहुत है, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी अगर होगा ना तो बहुत आगे निकल जाएगा। और ये देश वाकई ऐसे बना है, किसी एक आदमी के कंट्रीब्यूशन से देश नहीं कुछ बदल सकता है, इसमें हजारों लोगों लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, तभी आज हम लोग इस मुहाने पर है। अब बहुत सारे लोगों को शिकायत हो सकती है कि अरे सर यहाँ कंट्री में ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस कंट्री में, मानता हूँ, बट आपको आपके सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस चाहिए, यहाँ पे तीनों मौसम आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बंदीगत में रखा जाता है, आपको बोलने की भी आज़ादी है। हाँ, आप अगर राजनीतिक तरीके से बोलेंगे कि सर ये 5 साल 10 साल ये चलता रहेगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें चलती रहेगी, बट देश में एक बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होना है। ये हजारों सालों में नहीं बीता तो 5 10 15 सालों में क्या चीजें चेंज हो जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी। तो आपको सिंपली इस इंडिपेंडेंस डे पे दो ही चीजें करना है, जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर ईमानदारी से करें, है ना, वही आगे चल के आपकी कंट्री को भी सपोर्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। आज नहीं तो कल, आज आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कल आप मनी इन्वेस्ट करेंगे और कंट्री को आगे बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। और दूसरा चीज, जब भी आपको मौका मिले, मैं ये नहीं बोल रहा प्रिपरेशन छोड़ के आप चीजें ये करने चले जाओ वो करने चले जाओ, हाँ, बट अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, कुछ चीजें दिखाई दे रही कि आपके बस में है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता, तो बिल्कुल करिए, बस इससे ज्यादा की नीड नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत ज़्यादा, हमारी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा मजबूत है, इतना आसान नहीं है। 200 300 2000 3000 सालों में हम लोग चेंज नहीं होता, अब क्या चेंज होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई, ये रही बातें, ठीक है। अगर भाषण लगा हो तो अलग चीज़ है, बाकी मेरी तरफ से जो मुझे बताना चाहिए था आपके लिए और जी सेंट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए खासकर, आप अपनी मेहनत बहुत ईमानदारी से करिए। और कल से जो लोग अभी भी लेट हैं अपनी तैयारी में, गेट की प्रिपरेशन करने में, या कोई भी अपना जो टारगेट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लग जाइए, अभी भी टाइम है। 2-3 साल, देखिए जीवन में क्या होता है ना, हमें 3-4 साल मिलते हैं बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप करने के लिए, उसको गंवाना नहीं है, आपको उसको पकड़ लेना है। मौका बार बार नहीं मिलता है, तो उसको पकड़ लेना है और पकड़ के आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो में आपको कल 15 अगस्त को, या जो 15 अगस्त को देख रहे हो तो आज हो जाएगा, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च हो रहा है बाय ब्रिज किशोर सर। ब्रिज किशोर सर का 7-8 साल का अनुभव बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील किया है, सिग्नल एंड सिस्टम डील किया है, और अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रहे हैं। और इसके कुछ डेमो लेक्चर्स आपको मिल गए होंगे, ये डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे आप देख सकते हो। क्वालिटी चेक करिए, आपको पसंद आए, आपको टच करे तो ही आपको परचेस करना है। इनका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 249 रुपीज में अवेलेबल है एंड्रॉइड पे,
ठीक है। जी ड्राइव की प्राइसेस अलग है, 249 रुपीज में अवेलेबल है और सिग्नल एंड सिस्टम 599 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, अभी 10 तारीख से ही थोड़े से रेट बढ़े हैं बट बहुत ज्यादा रेट नहीं है। तो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम बहुत ही बेहतर ढंग से सर ने कवर किया है। मोर देन 300 न्यूमेरिकल्स आपके सिग्नल एंड सिस्टम में है और डिजिटल में भी बहुत कंटेंट है। सर का स्टाइल बहुत ही तरीके वाला है, हर एक चीज को जितना डेप्थ में ले जाना चाहिए उतना ही वो ले जाते हैं। तो कल यानी कि 15 अगस्त को ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में एसके सर का वीडियो देख लिया होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉन्चिंग है वो आपने देख लिया होगा। प्लेलिस्ट में जाके कुछ लेक्चर हम लोगों ने डाल दिए ताकि आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाए। तो कल के दिन मुझे ज्यादा बताना नहीं है, आपको 8 बजे से लगा के सुबह 8 बजे से लगा के शाम को 8 बजे तक ऑफर रहेगा। आपको पता है जी सेंट्रिक पे जब भी कोई नया सब्जेक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग ऑफर देते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जब पूरा सब्जेक्ट रिलीज नहीं हुआ तो ट्रस्ट जो दिखा रहे हो ना, तो ट्रस्ट का हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आपने डे 1 से आज तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। जब जी सेंट्रिक पे पहली बार सब्जेक्ट लॉन्चिंग हुई थी, जब 4-4 घंटे के ऑफर थे, तब भी आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखाया। और पर्सनली मशीन पावर सिस्टम पे ट्रस्ट दिखाना वाकई मतलब बोल सकते हैं कि बहुत दरियादिली चाहिए। तो आपने भरोसा दिखाया, उसी की वजह से, उसी की एनर्जी की वजह से मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर पाया हूं, ऐसा आप लोगों का मानना है। ठीक है, चलिए तो एंड्रॉइड वर्जन आपका रहेगा ऑफर में 1499 1499 में, और ऑफर के बाद 2299 प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और कंटेंट रहेगा इसमें 300 प्लस न्यूमेरिकल रहेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल रहेंगे और तकरीबन 80 आवर्स के आसपास का ये पूरा, इससे ज्यादा ही होगा बट मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, 80 घंटे के ऊपर का ही कंटेंट आपको मिलेगा। और कंटेंट न्यूमेरिकल्स क्वालिटी वाले मिलते हैं, आपको पता है जी सेंट्रिक का, ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है। जी ड्राइव स्टूडेंट जो कि लैपटॉप पे लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इस नंबर पे कॉल करना, अपना कॉन्फ़िगरेशन बताना लैपटॉप का। उनका प्राइस कल की तारीख में 1999 रहेगा और उसके बाद 2999 हो जाएगा। तो एंड्रॉइड जी ड्राइव आफ्टर ऑफर वाले दिन 1499 1999। ठीक है, चॉइस आपकी है, डेमो देखिए बढ़िया से, फील हो तो ही परचेस करना, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए, प्लेटफॉर्म इसीलिए चला रहे हैं कि आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट का आप डेमो पहले देखिए, फिर एप्लीकेशन पे जाके परचेस करिए। ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं आपको, गेट बुक सीरीज भी मिलती है। ठीक है, और कोई भी हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप भी है और आपका कॉलिंग नंबर भी है, कुछ भी, और बाकी तो ईमेल आईडी वगैरह आप वेबसाइट से भी पूरा विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर रिवीजन वगैरह किस तरीके से करना है। ऑलरेडी मैं 6 मंथ वाली जो स्ट्रेटजी है उसमें रिवीजन को लेकर सारी चीज बता चुका हूं, बहुत बेहतर ढंग से देखिए और प्लीज रिवीजन, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है, और वो डाइजेशन जो होगा ना वो टाइम के साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़े और 1 घंटे के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो गया चीजों का। तो आप अगर 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन भी प्रॉपर करना है आपको, और जो पिछले सब्जेक्ट हो चुके हैं उसका भी इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करना है। कैसे करना है वो सब कुछ मैं बता चुका हूं 6 मंथ वाली स्ट्रेटेजी में। आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी, उसके अंदर वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, वो वीडियो देखिएगा और बहुत ही बेहतर ढंग से अपना रिवीजन करिएगा। अभी तक जो हो गया भूल जाइए, आज भी जागे हो, कल भी जागे हो, अगर 15 तारीख को भी इस आज़ादी के पर्व पे भी जाग रहे हो तो जाग जाइए, अभी भी टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है। आप एकदम से पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करिए, जितना आपसे हो सके धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट होते जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा और आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जब 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो चौथा करने का ऑटोमेटिक मन करेगा, बट अभी से सोच लेंगे कि मुझे 5 सब्जेक्ट करना है, 6 सब्जेक्ट करना है, उसके डर में फिर प्रेजेंट सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आप सभी अपना ख्याल रखिए। सिर्फ 2 चीजें बताइए मैंने, पहली चीज है अपने प्रति ईमानदारी, और दूसरा जब भी मौका मिले किसी की हेल्प करने के लिए, कोई भी नीडी पर्सन हो, कोई आसपास लग रहा हो कि इसकी हेल्प करना चाहिए, वो अगर कर दिया आपने तो वहीं से देशभक्ति स्टार्ट हो जाती है, वहीं से आपका कंट्री के प्रति कंट्रीब्यूशन चला जाता है। वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जरूरी नहीं कि आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे ही जाना है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना और इस पर्व को बहुत ही बेहतर ढंग से मनाइएगा।